बड़ा दर्शन, इतनी बड़ी फिलॉसफी किसी ने नहीं लिखी। उसी के बारे में बताने के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। तो उस फिलॉसफी में क्या क्या दर्शाया गया है, किन किन मुद्दों को लेकर वो लिखी गई है और लोगों के लिए किस तरह से वो लाभदायक रही? वो सबसे पहला जो उसमें दिया गया है वो ये दिया गया है कि जिस प्रकार से विज्ञान को हम अनुभव करते हैं उसी प्रकार से उस अध्यात्म जगत में पहला दर्शन है जिसे आप विज्ञान के बराबर महसूस करेंगे। और सृष्टि की जो उत्पत्ति उसमें से दिखाई गई है वो इच्छा से दिखाई गई है। और एक प्रश्न सदियों से हमारे सभी धर्मों में और विज्ञान के पास भी था कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का उसमें उत्तर निकाला गया है, मैं इच्छा हूं। और वही इच्छा है जो छोड़ करके जब चली जाती है, जब आदमी, पशु पक्षी सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो केवल इच्छा छोड़ करके जाती है। और हमारा जो जन्म होता है वो दो इच्छाओं के मिलन से होता है, माताजी की इच्छा और पिताजी की इच्छा से हमारी उत्पत्ति होती है। ये उसमें बेस बनाया गया है। तो और उनके अंदर मुख्य क्या दर्शाया गया? उसमें ये दर्शाया गया है जो इतना बड़ा लोगों के दिमाग में सरदर्द है कि ये होता है, भगवान ऐसे होते हैं, परमात्मा ऐसे, शक्ति ऐसे होती है। उसमें केवल दो अक्षरों में पूरा जिंदगी समेट दी है, इच्छा पैदा करना और पूर्ति करना। ये ही हर जीव जंतु और मनुष्य का काम है। इन दो काम के अलावा तीसरा दुनिया में कोई काम ही नहीं है। एक तो ये बात बताई गई है और एक ये बताई गई है कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी जीव जंतु व्यक्ति नहीं है जिसमें इच्छा नहीं रहती हो। तो इच्छा है उसका मूल, सृष्टि का जो शुरुआत है वो इच्छा से दिखाई गई है। और अनुभव जो बताया गया है वो हर व्यक्ति को कराया जाएगा, जिसमें जन्म लेने से जब से होश होता है और आखिरी सांस जब तक व्यक्ति रहता है इस धरा पर, उसमें इच्छा रहती है। स्वामी जी, इसमें आपने अपने अनुभव सम्मिलित किए हैं या औरों के अनुभव भी इसमें प्रकट किए गए हैं? हमने विश्व के सारे दर्शनों को इसमें समाहित किया है, सारे युगों को, वेदों को, जितनी भी हमारी धारणाएं, धर्म है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी के लिए, मानव जाति के लिए लिखा गया है। ये किसी धर्म, संप्रदाय, जाति के लिए नहीं लिखा गया। जिसके अंदर इच्छा रहती है उन सब के उपयोग के लिए रहेगा ये। तो इसमें जिस तरह से आपने स्वामी जी बताया गया, इच्छा के अलावा कोई और भी ऐसी चीज है जो लोगों के काम आ सके, जीवन में उनका लोग अपना धारण कर सकें या लोगों को प्रेरित कर सकें? पूरा जीवन ही आपका भी, सबका, मैं सबके लिए कह रहा हूं, यही जीवन है। इच्छा उत्पन्न होती है और उसकी पूर्ति करता है, फिर पैदा करता है, फिर पूर्ति करता है। और इसमें पाखंडवाद जो हमारे सभी पूरे विश्व में हो रहा है, धर्मों में हो रहा है, क्योंकि पुराने जमाने में जब हमारे दर्शन लिखे गए थे उस समय जानवर सहयोगी था आदमी का। आज पूरी तरह से सारा सिस्टम बदल चुका है। मशीनी सहयोग कर रही है व्यक्ति को, सारी दुनिया को मशीन सहयोग कर रही है। और इच्छा पूर्ति के जो साधन बना रखे हैं हमारे कुछ सभी धर्मों में, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ढोंग और पाखंड। क्योंकि अगर आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है, अगर मैं ये कह दूं मेरी अंगूठी पहन लीजिए तो आपका मोबाइल रिचार्ज मेरे हिसाब से, तो मेरा तो होता नहीं है, किसी का नहीं होगा। अगर मैं पानी के छींटे मार करके ये कह दूं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं कोई धागा बांध करके अगर आपको ये कह दूं कि आपका बच्चा IAS लग जाएगा, तो इन सब का जो पाखंडवाद उसमें, क्योंकि जब आदमी स्वयं से अनुभव करता है जिस चीज को, उसमें उससे बड़ी सत्यता तो कोई होती नहीं है। मानने वाली जितनी बातें हैं, अभी तक के जितने भी फिलॉसफी हमारे दुनिया में लिखी गई हैं, उनमें किसी शक्ति को माना जाता है, लेकिन इसमें हमने स्पष्ट कर दिया है और अनुभव करा देते हैं कि यस, इच्छा ने ही सृष्टि को रचा है। ये इस दर्शन में पूरा पाठ्य पुस्तक का विमोचन हो गया, प्रकाशन हो गया? नहीं, ये पूरे विश्व की हर भाषा के लिए स्टार्टिंग होगी। और अभी हम एक संदेश दे रहे हैं, आपके चैनलों के माध्यम से भी दे रहे हैं कि हम वह व्यक्ति ढूंढ रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर कि जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो और जिंदा हो। और दूसरा, वह व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, वह काम ढूंढ रहे हैं कि इच्छा पैदा करना और पूर्ति करना।
इसके अलावा किसी आदमी के पास कोई हमें काम मिल जाए तो ये जगह जगह हम 2026 में दिल्ली में पहला जो इसका विमोचन करेंगे वो हिंदी वर्जन में करेंगे दिल्ली के अंदर। और अभी हम जगह जगह जाकर के और उस व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, एक आध इसमें कोई रह गई हो, तो वो भी इसमें ना रहे। इसलिए हमारी अभी ये 3 महीने की यात्रा है, एनसीआर में फिलहाल हम कर रहे हैं। इसके बाद हम पूरे भारत में जगह जगह जाएंगे और आप प्रेस के माध्यम से हम लोगों तक ये संदेश भेजेंगे कि 2 जो बातें हैं हमारे दर्शन की जो मूल है, एक तो वो व्यक्ति ढूंढना है जिसके अंदर इच्छा ना हो और जिंदा हो, और दूसरा वह ढूंढना है कि इच्छा पैदा करना और पूरी करना, इसके अलावा कोई काम हो किसी के पास तो वह ढूंढ रहे हैं। तो मतलब जो कितनी भाषाओं में इसका विमोचन किया जाएगा? ये 7000 से ज्यादा भाषाओं में, क्योंकि इसके लिए हम क्षेत्रीय भाषाएं भी हमने इसमें चिन्हित की हैं और पूरे विश्व के अंदर हमारे 7000 से ज्यादा भाषाएं हैं। तो ये धीरे धीरे करके सभी में हम विमोचन करेंगे इसको।